बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्तमास है एक सूरह फातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास जनाब मोहतरम हाजी खान बेग और हाजी साबिर हुसैन की वालदा मरहुमा मग़फ़ूरा ज़ौजा मेहर खान बे दुख्तर मेहर खान ज़ौजा खान बहादुर रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मरहुमा मग़फ़ूरा के दर्जात की बुलंदी के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह मुबारक अहज़ाब की 2 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। आयत जो मशहूर है, कोई शायद कोई शिया हो जिसे आयत तथहीर याद ना हो, इसलिए कि शिया की मुख्तसर तारीफ यह है जो अहले बैत की अज़मत का कायल हो। और अहले बैत की अज़मत में कुरान मजीद में 300 आयतों से ज़्यादा आयतें हैं, मगर उन सारी आयतों का मक्ता अगर कोई आयत है, सारी आयतों का कमाल अगर कोई आयत है, पूरे कुरान का अगर जमाल कोई आयत है तो वो आयत तथहीर है। आयत तथहीर पढ़ी जाती है और शायद ही मैंने अर्ज किया कि किसी बच्चे को भी याद ना हो, सबको याद है। और इतनी याद है कि जब हम आयत तथहीर पढ़ते हैं तो तर्जुमा किए बगैर पूरा मजमा सलवात भेजता है, इसलिए कि सारे मजमे को पता होता है कि अहले बैत की बात हुई है। जब अहले बैत की बात हो तो फिर फौरन जबान पर अल्लाह का शुक्र करने का शौक होता है, और अल्लाह का शुक्र हम अदा करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला, सलवात पढ़े मोहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये आयत बहुत मशहूर है, मगर ये सूरह मुबारक अहज़ाब की 33वीं आयत है। इससे पहले वाली आयत 32वीं आयत है। तो हमने आपके सामने आज दोनों आयतें पढ़ी हैं, और दोनों आयतें इसलिए पढ़ी हैं कि ये बात वाज़ेह है कि तमाम तर अज़मतों के बाद अहले बैत का किसी से कोई मुकायसा नहीं है। सबका एहतराम रहे, किसी की बेहतरामी ना हो, अगर एहतराम न भी हो तो बेहतरामी ना हो, इसलिए कि बेहतरामी न करना एहतराम नहीं है और एहतराम न करना बेहतरामी नहीं है। किसी की बेहतरामी ना हो, किसी से कोई परखाश नहीं है, किसी से हमारे कोई मसला नहीं है। हमारा तो सिर्फ मसला अहले बैत से है। ज़ूबू फी अलीयिन कमा हुआ ज़ाबुन फिल्लाह, अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गया। ये ज़ूबू फी अलीयिन, अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गया। यहां मज़ारों से वाबस्ता लोग भी बैठे होंगे और पीरी मुरीदी से जुड़े हुए लोग भी बैठे होंगे, और हम तो वैसे भी सारे पीरों के सबसे बड़े पीर अली को मानते हैं। हर दुनिया का वली, हर दुनिया का साहिब करामत, जब तक मौला अली का घड़ा न भरे अल्लाह उसे वली नहीं बनाता। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम तर विलायतों का सरचश्मा, अब बात आई है तो मेरा दिल कर रहा है आपके ज़ौक़ समात को देख करके एक जुमला और कह दूं। तमाम तर विलायतों का सरचश्मा मौला अली की ज़ात।
यानी अल्लाह को समझने में अल्लाह के वली और अल्लाह के दरमियान कोई और वली होता है जो उसे बताता है कि अल्लाह क्या है। ये नबी और अली वाहिद जात हैं जिन्हें कोई नहीं बताएगा कि अल्लाह क्या है। अल्लाह खुद बताता है कि अली मैं ये हूं। अल्लाह खुद नबी को बताता है कि ऐ मेरे हबीब मैं ये हूं, यानी डायरेक्ट शागिर्द अल्लाह का। लिहाजा आइम्मा के फरामीन में, आइम्मा की अजमत में एक बाब है, नहनो तलामिजुल्लाह, हम अल्लाह के शागिर्द हैं। ये अल्लाह का शागिर्द होना डायरेक्ट जिसने अल्लाह से लिया हो जी, कोई वास्ता ना हो बीच में जी। मुझे और आपको तो अल्लाह समझने के लिए कभी सूरज को देखना पड़ता है, कभी चांद को देखना पड़ता है, कभी निजाम शमसी को देखना पड़ता है, कभी पौधों और फलों और फूलों को देखना पड़ता है। और फिर ये दलीलें जो बिखरी हुई हैं कि अल्लाह है, हमें इन चीजों से अल्लाह समझ में आता है। मगर वो इन चीजों से अल्लाह नहीं समझेंगे जो इन चीजों से पहले खल्क किए गए। अभी कुछ नहीं था, और अगर था तो मोहम्मद का नूर था और अली का जलवा था। लिहाजा ये आयत जो आयत अतीर, ये आप सब पर रोशन है। इससे पहले वाली आयत वो जरा सुनिए, क्योंकि एक माँ की मजलिस है और एक कामयाब माँ की मजलिस है। कामयाब माँ कैसे कहेंगे? मैंने तो कभी उनसे मेरी मुलाकात इस माना में नहीं हुई, सलाम उनके और दुआएं उनकी हम लेते रहे, मगर मैं कैसे कह रहा हूँ कामयाब माँ है। जब हम कहते हैं किसी को कामयाब बाप, जब हम किसी को कहते हैं कामयाब माँ, तो हम औलाद को देख कर कहते हैं। अगर औलाद कामयाब है तो समझें कि माँ कामयाब है। अजीब बात नहीं है? थके तो नहीं है आप? अजीब बात नहीं है। मेहनत माँ कर रही है, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा। मेहनत माँ कर रही है, कयामत तक जमजम हजरत इस्माइल के नाम से है। मेहनतें माँ की हैं और नाम बेटे का रहेगा जी। जमजम हजरत हाजरा की मेहनत पे निकला है, मगर मंसूब है हजरत इस्माइल से। माँ बाप मेहनत करते हैं, नतीजा औलाद लेती है। और याद रहे, जो लोग सबीले पीने को बिदत कहते हैं, उनसे सिर्फ एक जुमला कह दिया करो, तुम्हें सबीले बिदत नजर आती हैं तो मक्के से जमजम लाके क्यों बांटते हो? अल्लाह को मनवाना खूब आता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। माँ का मकाम, एक माँ की मजलिस से चेहलू में है, और मैंने अर्ज किया कि कामयाब माँ की मजलिस है। और एक और जुमला भी हदिया कर रहा हूं मरहुमा के वारिसों को, कि जो कामयाब माँ होती है ना, वो खुद ब खुद कामयाब ज़ौजा भी होती है। इसलिए कि अगर अम्मा का अब्बा से झगड़ा चल रहा हो, अम्मा और अब्बा में हमआहंगी ना हो, वालदैन में अगर रोजाना तनाव होता हो, तो बच्चे काबिल पैदा नहीं होते, बच्चे तरबियत याफ्ता नहीं हो पाते, बच्चे नेक नहीं बन सकते। बल्कि ये माँ बाप की लड़ाई बच्चों में दो रुखी को लेकर आती है। बच्चों की तरबियत में फुकदान आ जाता है, बच्चों का हाल खराब हो जाता है जी। एक मशरिक दौड़ रहा होता है तो एक मगरिब जा रहा होता है, एक बीन बजाता है तो दूसरा सुर गाता है। ये बच्चों में तजाद आ जाता है अगर माँ बाप में झगड़ा हो। लेकिन अगर औलाद काबिल हो, औलाद नेक हो, औलाद नमाजी हो, थक तो नहीं रहे, औलाद अज़ादार हो, औलाद खल्क़ इलाही की खिदमत करने वाली हो, तो मान ले कि माँ भी कामयाब थी और ज़ौजा भी कामयाब थी। ये एक फार्मूला है, आप इसको आजमा लीजिए और इसको तज्जिया कीजिए इसके ऊपर। वो कामयाब माएँ होंगी जो कामयाब ज़ौजा भी होंगी। अज़ीज़ान किरामी, मुझे नहीं पता, खान साहब से हम पूछें इनके वालिद के बारे में, इनके दादा के बारे में। खवातीन का मर्दों की कामयाबी में बड़ा दखल है। हम तो नजर आने वाले लोग होते हैं ना, तो समझ रहे होते, लोग समझ रहे होते कि हमारा कोई काम है, हमारा कोई कारनामा है। कामयाब लोगों के पीछे खवातीन की खिदमात है, खवातीन के जज्बे हैं। ये खातून चूंकि जमालियात इलाही का जलवा है जी, जलाल इलाही का जलवा मर्द है।
और जमाल इलाही का जलवा औरत है। ये वो मख्फी रहकर, वो पर्दे में रहकर वो काम अंजाम दे रही होती है जो काम मर्द जलवे में आकर और सामने आके अंजाम दे रहे होते हैं। और बहुत से मर्द तो बहुत सारे काम कर ही नहीं पाएंगे जब तक उनके पीछे औरत ना हो। जी, अल्लाह अगर कभी बाप या मां में किसी को कम करना चाहेगा ना, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले, कभी अगर ऐसा हुआ कि अल्लाह के निजाम में यह जरूरत पड़ी, निजाम इलाही को जरूरत पड़ी कि बाप कम कर दे या मां कम कर दे, तो अल्लाह बाप को कम कर देता है, मां को कम नहीं करता। जी, बगैर बाप के ईसा आएंगे मगर बगैर मां के नहीं आएंगे। मां का मकाम, मजमून बहुत ही रोशन है। मैंने आपके सामने जो आयत ली वो मोमिनीन की माओं की अजमत पर है। अल्लाह ने नबी को अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा यह आखिरी नबी मोमिनीन पर उनकी जानों से ज्यादा हक रखता है। मौला और औला एक ही खानदान के अल्फाज हैं। कुरान ने वाज़े तौर पर बता दिया कि जो जानों पर ज्यादा हक रखता हो उसे मौला कहा जाता है। तो फिर अब गदीर में मन कुन तो मौला की तशरीह मुख्तलिफ क्यों है? वही तशरीह करो जो कुरान ने बयान किया है। और मैं इसी मकाम पर यह जुमला भी कह दूं कि मुझे तो ताज्जुब है उन लोगों से जो मौला के 17 मानी करते हैं कि ये मुराद नहीं है, वो मुराद है, और वो मुराद नहीं है, ये मुराद है। हम कहते हैं आपको हक ही नहीं है कि मुराद बदलें। मुराद वही है जो नबी ने कही है। और नबी ने क्या कहा है? नबी ने पहले अपने मौला होने का ऐलान किया है। मन कुन तो मौला, हदीस पूरी सुनी जाए, मन कुन तो मौला, मैं जिसका मौला हूं। अब अगर तुम नबी को दोस्त मानते हो तो अली को दोस्त मानो। मन कुन तो मौला, मैं जिसका मौला हूं। अब अगर तुम नबी को अपना भाई मानते हो तो अली को भाई मानो। मन कुन तो मौला, मैं जिसका मौला हूं। अगर नबी को तुम पड़ोसी मानते हो तो अली को पड़ोसी मानो। मन कुन तो मौला, मैं जिसका मौला हूं। अब अगर अली तुम नबी को हाकिम मानते हो तो ये तो अपने अपने ज़ौक़ की बात है। तुम क्या मानते हो? तुम्हें मुबारक हो, हम तो नबी को हाकिम मानते हैं। बस जो माना नबी के लिए है वही फहादा अली और मौला, वही अली के माना में है। कोई दो राय बात नहीं है। अलस्तु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, सरकार ने पहले इकरार ले लिया कि क्या मैं मोमिनीन से उनकी जानों पर उनसे ज्यादा हक नहीं रखता? कालू बला, सबने कहा कि हाँ आप हम पर हमसे ज्यादा हक रखते हैं। फिर दोनों हाथों से, दोनों बाजुओं से रुख मौला अली का मजमे की तरफ, थक रहे हैं आप, पुश से मेरे मौला नबी ने ऐसे उठाया और इतना बुलंद किया कि मौला अली के पैर हवा में मुअल्लक हो रहे थे। जी, खैबर उखाड़ने वाले को नबी ही उठा सकते हैं। जी, ऐसे उठाया और ऐसे उठाया। नक्कन साहब का जुमला हदिया कर रहा हूं। नक्कन साहब फरमाते हैं इतना बुलंद किया कि नबी छुप गए, अली नजर आ रहे थे। और अली को दिखाकर कहा कि अगर कभी मैं नजर ना आऊं तो जो नजर आए वो अली है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो औला के क्या माना है? अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा यह आखिरी नबी। हर नबी नहीं, अलिफ लाम है नबी के ऊपर। अगर सिर्फ नबी कहा जाता तो सारे नबियों को अल्लाह ने औला बना दिया होता। सब नबी नहीं, सब नबी औला कैसे हो सकते थे? सब नबी औला कैसे हो सकते थे? जब अल्लाह ने फरिश्तों को आदम के लिए सजदा करने का हुक्म दिया तो सबने सजदा किया मगर आलीन ने सजदा नहीं किया। माशाल्लाह, मजलिसी मजमा बैठा है जी, सबने सजदा किया हजरत आदम को, सारे फरिश्तों ने किया, मगर जिन्होंने सजदा नहीं किया वो आलीन है। और जो दूसरा था जिसने सजदा नहीं किया वो मुतकब्बिर है। जी, मैं किसी मंजिल बयान पर हूं। यानी सजदा ना करने वाले दो हो सकते हैं, एक वो जो मुतकब्बिर हो, एक वो जो आलीन में से हो। हजरत आदम को सजदा न करने वाले कुरान की जबान में या इबलीस
या इब्लीस, ए इब्लीस, मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, तुझे उसे सजदा करने से किसने रोका था जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। इस्तकबरता, मुतकब्बिर हो गया था, अम कुंता मिनल आलीन, या आलीन में से था। ये कुरान ने तकसीम की है। आदम को सजदा न करने वाले दो लोग हैं, या आलीन है। अच्छा, आलीन जमा है जी, इसकी मुफरत क्या है? नक्कन साहब मुज्तहिद, पाकिस्तान हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम। आलीन की मुफरत है अली, अली की जमा है आलीन। तू मुतकब्बिर हो गया था या अलियों में से था? अब मैं उर्दू में पढ़ रहा हूं ना भाई, अरबी में कहूंगा तो कहूंगा आलीन में से था, अपनी जबान में हम कहेंगे तो कहेंगे क्या अलियों में से था। बड़ा हसीन जुमला हदिया कर रहा हूं। जब ये वहां होते हैं तो सब अली होते हैं, जब यहां आ जाते हैं सब मोहम्मद हो जाते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दो लोगों ने सजदा नहीं किया ना हजरत आदम को, एक शैतान ने, और शैतान आलीन में से तो नहीं था, तो फिर मुतकब्बिर था। तो आज के बच्चे को मैं मुतवज्जे कर रहा हूं, बुजुर्गों से मुझे कोई बात, कोई नसीहत उन्हें नहीं करनी, बुजुर्गों से तो नसीहत ली जाती है। आज के बच्चों को मुतवज्जे कर रहा हूं, जो नमाज नहीं पढ़ते उन्हें कुरान में मुतकब्बिर कहा जाता है, और जो मुतकब्बिर हो वाली वाला नहीं होता जी। हम सब जूतियां उतार कर बैठे हैं या नहीं? मेरा ये तकरारी जुमला है और जानबूझ के बोलता हूं। हम सब जूतियां उतार कर आए ना मजलिस में, सबने जूतियां बाहर उतारी हैं। कोई मस्जिद में मजलिस में जूतियां पहनकर नहीं आया। अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है। हम अपनी दुनिया छोड़कर आते हैं। ये इमाम बारगाह, ये मस्जिद, ये मजलिस लड़ने की जगह नहीं है। बाहर जाएंगे तो 2 करोड़ की गाड़ी में बैठेंगे, अल्लाह ने दी है तो बैठेंगे जी। 10 करोड़ का जो घर बनाया है उसमें रहेंगे, मगर जब हुसैन की मजलिस में आएंगे तो जमीन पर बैठेंगे, अपनी जात की नफी करेंगे, तकब्बुर से हाथ उठाएंगे। मैं बाहर कुछ भी होऊंगा लेकिन यहां फकीर हुसैन हूं। हम मांगने के लिए आए हैं, यहां कुछ देने नहीं आए हैं। तवज्जो कर ली? औला, वो जो औला नबी है उसकी ज़ौजाओं को अल्लाह कह रहा है, व उम्महातुहुम व उम्महातुहु व अज़वाजुहु उम्महातुहुम अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। मेरा नबी, मेरा खास नबी, मेरा आखिरी नबी तुम मोमिनीन पर औलवियत और हाकिमियत रखता है। वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और उसकी ज़ौजाएं मोमिनीन की माएं। अब ये जो मोमिनीन की माएं है ना, अल्लाह ने उनको जो अजमत दी है, मां बना दिया भाई, कम बात तो नहीं है। मजाल है कि मां के सामने आप बेअदबी करें, मजाल है कि मां से अकड़कर बात करें, मजाल है कि मां के सामने पैर पटक कर जाएं, मजाल है किसी की। अगर कुछ करेगा तो तौफीकात सल्ब हो जाएंगी, रिज़्क़ कम हो जाएगा, उम्र कम हो जाएगी अगर मां की बेहतरामी करेगा। मां का बेअदब अल्लाह को अच्छा नहीं लगता, और मां का अदब करने वाला अल्लाह को इतना अच्छा लगता है कि हजरत मूसा से अल्लाह कह रहा है कि मेरा दोस्त तुमसे मिलने आ रहा है, इस्तकबाल करने जाओ। पहुंचे बाहर के कौन आ रहा है, तो देखा सामने से एक शख्स नमूदार हुआ, कहा कि तुम मेरे अजीज हो, मैं तुमसे बैठकर कुछ बातें करना चाहता हूं, कुछ खाना खा लो, कुछ मेरे साथ बैठ जाओ। जब कुछ उसकी खिदमत कर ली तो पूछा तुम करते क्या हो? कहा मैं तो लकड़हारा हूं, मैं तो लकड़ियां काटता हूं और ले जाके बाजार में बेच देता हूं। कहा और बताओ? कहा और कोई काम नहीं। कहा नहीं, घर में क्या मामला था? गुफ्तगू बढ़ी तो मालूम हुआ कि आपाहज, मफलूज, जमीन गिर, बिस्तर पर साहिब फराश मां है, और ये उस मां को अपने हाथ से लुक़्मे बनाकर उनके दहन में डालते हैं, और रोजाना उनका बिस्तर बदलते हैं, रोजाना उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, और उस वक्त तक ये कोई और काम अंजाम नहीं देते जब तक कि मां की रिजायत हासिल ना कर लें।
जब हजरत मूसा मिलने के लिए गए ना, तो हजरत मूसा का एहतराम करके कहा अब बैठ जाइए, ये मेरी माँ की खिदमत का वक्त है, मैं पहले अपनी माँ की खिदमत करूंगा, फिर मैं आपसे आके बात करूंगा। तब हजरत मूसा ने फरमाया कि मुझे रोशन हो गया कि अल्लाह ने तुम्हें अपना दोस्त क्यों कहा है। माँ की खिदमत करने वाला, जिनकी माएँ जिंदा हैं, खान बेग की वालदा की मजलिस में अहद करके जाएं कि आज ही उन्हें जाकर एक सलाम करूंगा और प्यार भर के उनसे गुफ्तगू करूंगा। आप यकीन जानिए कि किसी पीर, किसी फकीर, किसी मुर्शिद, किसी खानकाह के अंदर जाकर दुआ करवाने से ज्यादा इसकी दुआएं कबूल होती हैं। ये अगर दुआ हाथ उठा ले ना, ये बच्चे के हक में मुस्तजाबुद दावा है ये खातून। मां अगर बच्चे के हक में हाथ उठा ले तो वो दुआ फौरन अर्शे इलाही तक पहुंचती है। अगर मां जिंदा है तो, और अगर मां मर गई है तो मां इस दुनिया से गई है, तुमसे ताल्लुक नहीं टूटा, लिहाजा उसकी कब्र पे चले जाओ। एक वाकया नहीं है, मगर मां की मजलिस पढ़ रहा हूं तो जरा एक वाकया सुन लीजिए। सरकार की खिदमत में आकर कहा, या रसूलल्लाह, मैंने नजर मानी थी कि अगर मेरा मसला हल हो गया तो मैं जन्नत की चौखट का बोसा दूंगा। अच्छा, बाज लोग ऐसी ऐसी मन्नतें मान लेते हैं कि फिर उसके बाद उन्हें पूरा नहीं होता तो फिर किसी वली को ढूंढना पड़ता है कि अब क्या करूं। तो पहले ही सोचते ना कि क्या करोगे। सरकार थे तो पहुंच गया कि या रसूलल्लाह मेरी मन्नत कैसे पूरी होगी। हजरत ने फरमाया मां के कदमों का बोसा दो। कहा या रसूलल्लाह उनकी रहलत हो गई है। फरमाया कब्र पे चले जाओ और पायती जाकर बोसा दे दो। ऐसा बख्त कौन होगा? कहने लगा मुझे मां की कब्र का पता नहीं है। मैं मजलिस पढ़ रहा हूं भिखारी में, बड़े शहरों में ये मुश्किल है, निस्बतन छोटे शहरों में ये आसानी है कि कब्रों का पता होता है। बड़े शहरों में तो बड़े कब्रिस्तानों में अगर आप 1 साल भी नहीं जाएंगे ना अम्मा की कब्र पर, तो गोरकन उस कब्र में किसी और को दबा देगा। और फिर जब आप 2 साल बाद जाएंगे तो वहां आपकी अम्मा की बजाय किसी और का नाम लिखा हुआ होगा। और आप पूछेंगे भाई यहाँ तो मेरी वालदा दफनी थी, तो वो पूछेगा जी कितने दिन बाद आए हो, तो वो जो है, तो आप कहेंगे मसलन कि मैं 2 साल बाद आया हूं। तो गोरकन जवाब दे सकता है कि जिसे 2 साल तक मां याद ना आई हो, तो मैं उसकी मां को याद क्यों करूं। खबरों पे ही नहीं जाते साहब। 2-2 साल गुजर गए, अब्बा की कब्र पर नहीं गए, अम्मा की कब्र पर नहीं गए, दादी की कब्र पर नहीं गए। कब्रों के निशान मिट रहे हैं, कब्रों की कैफियत खराब हो रही है और इनके पास टाइम नहीं है। जिस मां ने पाल पोस कर, खफा ना होइएगा मेरी बातों से, जिस मां ने पाल पोस कर तरबियत करके पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, उसका इतना भी हक नहीं है कि हम हफ्ते में शबे जुमा, रोजे जुमा उसकी खबर पे चले जाएं और जाकर उसे फातिहा हदिया करके आ जाएं। खास तौर पर उसकी खबर पर हम जाके कुरान पढ़ लें। मौत की मजलिस है भाई, जरा कुछ बातें सुन लीजिएगा। हम कब्र पे फातिहा क्यों पढ़ते हैं? छोड़ दीजिए उन लोगों को जो चुपती भी बातें करते हैं, वो जो बिदअत और शिर्क और इस्लाम की तालीमात के खिलाफ बाज बातों को जानते हैं। मैं उनसे एक जुमला कहता हुआ गुजर जाऊं, ज्यादा उनके ऊपर अपना वक्त खराब ना करूं, कि आप जिनकी तालीमात के मुताबिक फातिहा पढ़ने को बिदअत कहते हैं ना, वो मोतबर होंगे, मगर इमाम सादिक से ज्यादा मोतबर नहीं है। वो होंगे, कुछ भी होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो मौला अली से ज्यादा मोतबर नहीं है। तुम किसी की भी पैरवी करके फातिहा पढ़ना छोड़ दो। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम मौलाए कायनात की पैरवी में अपने मरहूमीन के लिए फातिहा पढ़ते हैं। मौला अली से फरमाया सैयदा ज़हरा ने, अली मेरी कब्र पर कुरान पढ़ना। मुमकिन है अभी कोई कह दे मौलाना फातिहा की बात करते पढ़ते आपने कुरान कह दिया। मौला अली से फरमाया सैयदा ने, अली मेरी मुझे दफनाने के बाद मेरी कब्र पे फातिहा पढ़ना, मेरी कब्र पे कुरान पढ़ना। तो कुरान कहा था ना मौला अली से, तो कुरान अल्लाह अकबर 1 मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद। एक हदीस नहीं है, सुन्नी शिया मुत्तफिक है इस बात पर कि अगर कोई सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ दे तो पूरा कुरान पढ़ने का सवाब है।
आप गए हैं मिसाल के तौर पे 10 मिनट के लिए, आपने सूरह फातिहा पढ़ी, कुरान पढ़ने का सवाब मरहुमा को और अपने मरने वाले को आप पहुंचा कर आ गए। इससे ज्यादा उसका हक है हमारे ऊपर, इससे ज्यादा हक है। क्यों नबी की ज़ौजाओं को मां बनाया? ताकि अदब रहे, एहतराम रहे। नबी की निस्बत है भाई, नबी से मंसूब है। तुम नबी की खातिर एहतराम करो, नबी की खातिर खामोश रह जाओ। मुझे तो ताज्जुब है अपने कबीले के बाद लोगों पर कि नबी की 11 ज़ौजाओं में सिर्फ 2 ज़ौजाएं तो हैं जिनके लिए कुरान में अच्छे अल्फाज नहीं आए, लेकिन 9 ज़ौजाओं की तो खिदमात रोशन है। तो हमें नबी की 9 ज़ौजाओं को तो याद करना चाहिए। क्या क्या कुर्बानियां हैं इन बीबियों की। जाए कोई पलटे उस दौर में जिस दौर में कलमा पढ़ना गर्दन उड़वाने के बराबर था। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का सजा यह थी कि कपड़े उतार कर गरम रेत पर लिटा दिया जाता था हाथ पैर बांध के। वो दौर जिस दौर में जनाब खतीजा ने मौला नबी का साथ दिया, वो दौर जिस दौर में बीबी उम्मे हबीबा ने नबी का साथ दिया, जनाब मारिया कित्तिया ने नबी का साथ दिया, जनाब ज़ैनब बिन्त जहश ने नबी का साथ दिया। उम्मे हबीबा अबू सुफियान की बेटी, तवज्जो चाहूंगा, मिसाल हदिया कर रहा हूं जी। यजीद की फूफी, कोई कम बात है कि किस कबीले से किस सोच से ताल्लुक होगा। मगर जब नबी के घर में हजरत उम्मे हबीबा की जिंदगी में अबू सुफियान दाखिल हुए ना, नबी नहीं थे घर में, बेटी के पास आए तो दूर से आवाज लगा के कहा, खबरदार नबी के बिस्तर पे न बैठिएगा, ये हर एक के बैठने की जगह नहीं है। जिगर चाहिए ये बात करने के लिए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज बड़े आराम से मैं माइक पर खिताब कर रहा हूं। उस दौर के मुजाहिदों को याद करने की जरूरत है जो परेशानियों का दौर था। इन बीबियों ने कम काम नहीं किया, कम खिदमत नहीं की है। जंगे जमल के मौके पर जब तैयारी हो रही थी मौला अली के खिलाफ जाने में, तो उस वक्त नबी की 6 ज़ौजाएं जिंदा थी। थक तो नहीं रहे मेरी बातों से, आपकी तवज्जुहात का शुक्रगुजार हूं। नबी की 6 ज़ौजाएं जिंदा थी उस वक्त। सिवाय एक बीबी के 5 बीबियों ने एक एक को जाकर पैगाम भेजा, खबरदार किसके मुकाबले में जा रहे हो? उस अली से लड़ने जा रहे हो कि जिसके लिए नबी ने फरमाया कि मेरे बाद तुम्हारा मौला अली है, मेरे बाद हर मोमिन और मोमिना का वली अली है। खबरदार। हजरत उम्मे सलमा ने तो क्या तारीखी जुमला कहा है, जब बाज असहाब को मालूम हुआ कि बीबी नाराज है अली के खिलाफ जाने वालों पर, तो वो जो जाना चाह रहे थे वो चले गए। बीबी का पर्दा गिरा हुआ था। पैगाम दिया कि हम आपसे कुछ सवाल करने आए हजरत उम्मे सलमा से। पीर ने फरमाया, कहो क्या कहना है? कहा, हम ऐसे जा रहे हैं, हमने सुना है कि आप राजी नहीं है। तो बीबी उम्मे सलमा का बड़ा तारीखी जुमला फरमाती हैं, तुम्हारे पास अली से ज्यादा कोई बेहतर है? तुम्हारे पास अली से ज्यादा कोई बेहतर है तुम जिसके खिलाफ लड़ने जा रहे हो? अगर कोई है तो मुझे बताओ, वरना तुम कयामत में नबी को क्या मुंह दिखाओगे? कम बातें नहीं है। बहुत से लोग वापस हो गए। अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की ज़ौजाएं उम्मत की और मोमिनीन की माएं। इन माओं के बारे में अब अल्लाह नबी दिक्कत चाहूंगा। सूरह मुबारक अहज़ाब आयत नंबर 32। मजलिसी मजमा कोई मुझे रोक सकता है कि मौलाना तर्जुमा सीधा कीजिए। यहां निसा का लफ्ज है और आपने तर्जुमा किया ज़ौजा, इसलिए कि कुरान में या अज़वाजन नबी भी कहा गया है। नबी की ज़ौजाओं से भी बात हुई है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आगे आ जाइए। मैं आपके बारे में पूछ रहा था कि मौलाना कहाँ है। एक सलवात और हदिया करें मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप सबकी सलामती के लिए बुलंदतर सलवात पढ़ें। इससे अच्छी सलवात आप पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो कर रहे हैं आप?
इल्मी गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूं, तालिब इल्म हूं, अपने कोई इल्मी मकाम का कायल नहीं हूं। या निसान नबी, मां की मजलिस, या निसान नबी, ए नबी की ज़ौजाओं। क्यों तर्जुमा किया है मैंने ये? आप सवाल कर सकते हैं, कोई बच्चा पूछ सकता है, कुरान का तालिब इल्म पूछ सकता है कि आप तर्जुमा करें ज़ौजा, ए नबी की ज़ौजाओं। ये निसा का तर्जुमा तो ज़ौजा नहीं होगा, निसा का तर्जुमा तो औरतें होगा। ए नबी की औरतों, उसमें बेटियां भी आ जाएंगी, बहनें भी आ जाएंगी, फुफियां भी आ जाएंगी, कनीजें भी आ जाएंगी। या निसान नबी, ए नबी की ज़ौजाओं। तर्जुमा क्यों? मैं जवाब ये दूंगा कि बाद वाली आयत में बाद में आने वाले अल्फाज करीना है कि यहां निसा से मुराद हर औरत नहीं है, बल्कि नबी की ज़ौजा है। और आप किसी भी मेरे मोहतरम मुअज़्ज़म सुन्नी आलिम दीन का तर्जुमा जाके देख लीजिए, उन्होंने यही तर्जुमा किया है। किसी भी शिया आलिम दीन का तर्जुमा उठा के देख लीजिए, यही तर्जुमा किया, या निसान नबी, ए नबी की ज़ौजाओं। तो निसा का तर्जुमा ज़ौजा क्यों किया? क्योंकि बाद में करीना मौजूद है। या निसान नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। पहली शर्त, आम औरतों की तरह नहीं हो, ये मशरूत है। ए नबी के ज़ौजाओं, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। ये हुक्म और फजीलत मशरूत है 5 चीजों से जो बाद में आ रही है। 5 काम करने पड़ेंगे, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। 5 काम करती हो, इसलिए आम औरतों की तरह नहीं हो। 5 मेहनतें उठाती हो, जहमतें उठाती हो, इसलिए आम औरतों की तरह नहीं हो। यानी कोई भी अगर आम आदमियों की तरह न हो तो उसको कुछ करना पड़ता है, तब अल्लाह फजीलत देता है। अल्लाह की किसी से रिश्तेदारी नहीं है, अल्लाह का किसी से पड़ोस नहीं है कि उसको बगैर मेहनत के कुछ दे दे। तुम्हें मकाम मिलेगा, ये काम करना पड़ेगा। वो कौन से काम है जो तुम्हें करना पड़ेंगे? सबसे पहला काम, इन इत्तक़ैतुन्ना, तक़वा इख्तियार करो। मुत्तकी होना तुम्हारी फजीलत का सबब है। पहला काम, इन इत्तक़ैतुन्ना, अगर तुम मुत्तकी हो तो लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। मशरूत हो गया तक़वा के साथ। थके नहीं है तो जुमला कहूं, नबी की ज़ौजाएं मुत्तकी हो जाएं तो आम औरतों की तरह नहीं है। और जो अली अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन हो, वो हम जैसा है। वो नबी कि जिन्होंने अली को जबान दी है तो अली खुतबे हम्माम सुना रहे हैं, मुत्तकीन के मौला बनते नजर आ रहे हैं। तो तक़वा आम रहने नहीं देता, तक़वा खास बना देता है। दिक्कत चाहूंगा, मौलाना आपको हदिया कर रहा हूं, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में मुकर्रम वो है जो ज्यादा मुत्तकी है। ये अत्काकुम का तर्जुमा सबने यही किया है, इसका मैं इनकार नहीं कर सकता, मेरी पकड़ाई हो जाएगी। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा मुकर्रम वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। मगर इसका एक और तर्जुमा भी तो हो सकता है जो सही भी हो। तक़वा जहां परहेजगारी के माना में है, वहां तक़वा तक़य्ये के माना में भी है। तुम में ज्यादा मुकर्रम वो है जो ज्यादा तक़य्या करके दिखा सकता हो। और सबसे ज्यादा तक़य्या अगर किसी ने किया है तो उसे अली कहा जाता है। ज़ौजा पर गिराने वाला दरवाजा, गिरने वाला दरवाजा। बीबी की आंखों से आंसू नहीं रुकते थे, मगर अली मशवरा दे रहे हैं, जंगों में मशवरा दे रहे हैं, तहरीरें लिख लिख के दे रहे हैं, दरबार में बैठ के फैसले कर रहे हैं। अली को बुलाओ, अली के बगैर गुजारा नहीं है। और अली आएंगे इसलिए कि अली के नजदीक अल्लाह का दीन अजीज है, चाहे अली के बच्चे ज़िबा हो जाए। इससे बढ़कर तक़वा क्या होगा और इससे बढ़कर तक़य्या क्या होगा? मुझे अंदाजा है कि एक गलत फहमी हो सकती है, और वो गलत फहमी ये हो सकती है कि आपने इतनी बड़ी बात कर दी कि मौला तक़य्या करते थे, मैं तो तक़य्या नहीं करता। भाई, तो पहले तुमने तक़य्ये को समझा नहीं है। तक़य्या बुज़दिली को नहीं कहते, तक़य्या हिकमत और दानाई को कहते हैं। तक़य्या मुकाबिल की अहलियत को देखकर बात करने को कहते हैं। तक़य्या सामने वाले की सलाहियत के मुताबिक बोलने को कहते हैं।
सामने वाला जितना काबिल होगा उसके मुताबिक बात करना तकैया है। तवज्जो है। 4 साल पहले इसी मस्जिद के सहन में मैंने एक जुमला कहा था, बिस्तर पर नबी नहीं है, अली को लिटाकर अल्लाह इंतजाम कर रहा है। गार में नबी है, मकड़ी का जाला तनवाकर अल्लाह इंतजाम कर रहा है नहीं है। तो अल्लाह तकैया नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? अल्लाह तकैया करे तो ऐने हिकमत, और मैं तकैया करूं तो कहेंगे बुज़दिली। तकैया बुज़दिली नहीं है। आयतुल्लाह जवादी आमली का बड़ा हसीन जुमला है, फरमाते हैं तकैया इस्तेदाद मुखातिब का मसला ही नहीं है, बोलने वाले का मसला ही नहीं है। तकैया सुनने वाले का मसला है। सामने वाला जितना काबिल हो इतनी बात करो। लिहाजा मौला नबी फरमाते हैं नहनो माअशिरल अंबिया नुकल्लिमुन नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, हम अंबिया लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक बात करते हैं। ये अक्लों से मुताबिक बात करते हैं, सामने वाले को देखकर बात करते हैं। हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि शिया हज़रात तकैया करते हैं। भाई सबसे ज्यादा तकैया तो तुम करते हो। अगर ये वाली मतलब में लिया जाए, मैं एक टीवी चैनल पर बैठा था, खान साहब, बात आ गई 3 तलाकों की कि एक मजलिस में अगर कोई शौहर अपनी बीवी को कहते मैंने तलाक दी तलाक दी तलाक दी, तो ये 3 तलाकें एक शुमार होंगी, क्योंकि मजलिस एक है। मजलिस बदल जाए तो दूसरे दिन फिर यही जुमला बोल दें तो ये दूसरी तलाक हो गई। 4 दिन बाद फिर यही 3 दफा कह दें तो फिर ये तीसरी तलाक हो गई। तो 3 दफा एक निशिस्त में बोलना 3 दफा शुमार नहीं होगा, वो 1 दफा शुमार होगा। ठीक है, ये मसला फ़िक़्ह जाफरिया का भी है, और देवबंदी बिरादरान भी इस बात तक पहुंचे। देवबंदी बिरादरान भी इस बात तक पहुंचे। तो गुफ्तगू थी तो वो मुफ्ती साहब वहां तशरीफ फरमा थे। उन्होंने जब ऑन एयर हो रहा था प्रोग्राम तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ये इनका ना मसला है, हमारा मसला ये है कि एक मजलिस हो या 2 मजलिसें या 3 दफा कह दिया तो 3 तलाक़ें हो गई। अब हलाले की जरूरत है, अब मुहल्लिल की जरूरत है। वक्फा हुआ तो मैंने उनको दलाइल देना शुरू किए। कहने लगे मौलाना ये दलाइल मुझे सब पता है, आपका नजरिया सही है, मगर मैं टीवी पे कह नहीं सकता। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और बेहतर सलवात पढ़ ले। वक्त मेरे पास कम होता जा रहा है। मतलब यह है कि अल्लाह ने अगर किसी को फजीलत दी है तो वो तकवा की बुनियाद पर। सबसे पहली शर्त इन इत्तक़ैतुन्ना, दूसरी शर्त वक़ुलना क़ौलन मारूफा, सीधी और सच्ची बात करो, रोशन और वाज़ेह बात करो, अपनी बात में मजबूती लेकर आओ। अपनी बात में मजबूती लाना इंसान की फजीलत बढ़ा देता है। हल्की बात करने वाला खुद हल्का होता है, गैर मयारी होता है, इसलिए हल्की बातें कर रहा होता है। संगीन गुफ्तगू करने वाला अपने बड़ेपन की निशानी दे रहा होता है। वक़ुलना क़ौलन मारूफा। फिर इरशाद हुआ वाक़िम्निस सलात, नमाज को कायम करना शर्त है तुम्हारे अफजल होने पर, तुम्हारे मां होने पर, तुम्हारे आम औरतों की तरह ना होने के लिए शर्त है कि नमाज को कायम करो। वातीन ज़कात, ज़कात की अदाई करो। वातेन अल्लाह व रसूल ही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करना शर्त है तुम्हारी अफजलियत के लिए। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, और घर में रहना, खबरदार घर से बाहर ना जाना। नबी की ज़ौजाओं में अक्सर ज़ौजाओं ने इस आयत पर ऐसा अमल किया कि हत्ता बराबर वाले घर में नहीं गई, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है कि घर में रहना। क्या दिल नहीं था उनका? क्या आरज़ुएं नहीं थी उनकी? क्या नफ्स नहीं था उनके यहां? क्या ख्वाहिशात नहीं थी उनके यहां? लेकिन नहीं, नबी से मंसूब हो गई हैं तो अपने मन को मारना पड़ेगा, अपनी जात की नफी करनी पड़ेगी, अपने एहसासात और जज्बात को मिटाना होगा। अजीजान गिरामी, यही वो उन्वान है कि अली के चाहने वाले और हुसैन के मातमदार 85 काम कर सकते हैं, मगर नहीं करो इसलिए कि तुम्हारे माथे पे हुसैन लिखा हुआ है, तुम्हारे सीने पर मातम का निशान लगा हुआ है। 85 काम हुसैन के चाहने वाले कर सकते हैं, जैसे सब कर रहे हैं, मगर नहीं कर सकते इसलिए कि हमारी निस्बत हुसैन के साथ है।
हमारा ताल्लुक अहले बैत के साथ है। रोड पे चलता हुआ हुसैनी बता देता है कि ये हुसैनी जा रहा है, जबकि उसने पुकार कर नहीं कहा कि मैं हुसैनी हूं। उसकी चाल बता देती है, उसका रवैया बता देता है, उसका हुलिया बता देता है, उसका अंदाज़े गुफ्तगू बता देता है। मैं नहीं जाना चाहता, माइक पर बात कर रहा हूं कि कितनी ही निशिस्तें होती हैं जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियात इस बात का अलनी इजहार कर रहे होते हैं। सियासी शख्सियत तशरीफ फरमाए, गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई वजीर तशरीफ फरमाए मजलिस में, ये जानते हैं कि फोरमों पर अल्हम्दुलिल्लाह हमसे कहा जा रहा होता है कि जब हम आपसे मिलते हैं तो हमें इत्मीनान होता है कि आप मंतिकी गुफ्तगू करते हैं, माकूल बात करते हैं, बात समझते भी हैं और समझाना जानते भी हैं। ये कहां से मिला आपको, ये सबक कहां से मिला? एक सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी सरदार साहब के लिए जगह बनाइए जरा, सरदार गुलाम अब्बास साहब को अंदर तशरीफ ले आइए। सरदार साहब एक सलवात और पढ़ लेंगे मोहम्मद। एक और सलवात नबी और आले नबी पर। मरहुमा की मगफिरत के लिए इससे बेहतर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या कान मेरे थोड़े संगीन हो गए या आप सलवात कम पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बात आगे बढ़े। क्यों नबी की ज़ौजाएं आम औरतों की तरह नहीं है? माँ और ज़ौजा के मौजू पर सरदार साहब बात हो रही है। क्यों नबी की ज़ौजाएं आम औरतों की तरह नहीं है? मशरूत है भाई, शर्तें लगाई हैं अल्लाह ने। तकवा, सीधी सच्ची बात करना, अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताअत करना, जी, घर में रुके रहना, घर से बाहर ना निकलना। आखिरी सिफत, वला तबर्रजना तबर्रजुल जाहिलियतिल ऊला, और ज़माना-ए जाहिलियत की तरह बनाओ सिंगार ना करना। मेरा सवाल यह था अभी 2 मिनट पहले अपने मोहतरम मजमे से कि क्या इनके एहसासात नहीं थे, क्या इनके जज्बात नहीं थे, क्या इनकी ख्वाहिशात नहीं थी तभी तो कुछ बीबियों ने उसका इजहार किया। मजबूर नहीं हुई इन्होंने, जो अपने जज्बात मारे, अपने एहसासात मारे, अपनी ख्वाहिशात को दबाया, वो इस वजह से कि नबी से मंसूब है। और अगर कोई किसी से मंसूब हो जाए तो अपनी खातिर न सही, उसकी आबरू की खातिर अपने आप को उसे बचाना पड़ता है, अपना नफ्स मारना पड़ता है। ये मेरा नुक्ता था कि आबादी में रहने वाला हुसैनी, आबादी में रहने वाला शिया, शहर में रहने वाला अली वाला अपने एहसासात और जज्बात को दबाए, इसलिए कि हमारी निस्बत अली से, हमारा मिलाप, हमारा जोड़ना, हमारा जुड़ना, हमारा ताल्लुक अली से है। मेरे मौला फरमाते हैं हमारा शिया वो होता है जो पूरी आबादी में पहचाना जाता हो और लोग अपनी अमानतें उसके पास रखवाते हो, ये कहकर के अमानत वहां रखवा दो, वो खयानत नहीं करता। पूरे चकवाल में और पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में मार्केट में आने वाले खरीदार ये जानते हो कि ये दुकान शिया की है, ये मिलावट की चीज नहीं बेचेगा, ये तोल में कमी नहीं करेगा, ये फरेब नहीं करेगा और जाली चीज नहीं बेचेगा, 2 नंबर चीज नहीं बेचेगा। सारा शहर जानता हो कि उससे जाके खरीदो, वो अली वाला है और जाफर सादिक वाला है। मेरे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, बहुत शुक्रिया, एक सलवात और हदिया करेंगे। इन्होंने एक रस्म डाली है जी, वो मनक़बत और कसीदा पढ़ने वालों को तो साईं न्याज देते हैं, मगर नसरी खतीबों को ऐसा होता नहीं है, और वो कड़वी कड़वी बातों पे 1000 रुपए मिलना तो बड़ी बात है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो है आपकी बात की। मेरे मौला सादिक फरमाते हैं ऐसे रहो माशरे में कि लोग तुम्हारी तरफ रुजू करें, और अगर कोई पूछे कि इसकी तरफ क्यों जा रहे हो और इससे क्यों बात कर रहे हो, इससे क्यों मशवरा कर रहे हो, तो जवाब ये कहा है कि हा कज़ा अद्दबा जाफर इब्न मोहम्मद, इसे जाफर सादिक ने तरबियत दी है, ये जाफर सादिक का परवरदा है।
मुतवक्किल ने चुन चुन के मौला अली के शियों को कत्ल करवाया। जी, हज्जाज इब्न यूसुफ, मरवान इब्न हकम, मुतवक्किल, हारून रशीद, ये 4-5 नामी मिलेंगे जिन्होंने अहले बैत के चाहने वालों के साथ जुल्म की हदें गुजार दी। उनमें एक नाम मुतवक्किल का है। मुतवक्किल ने जब चुन चुन के जिंदा जलवाए, पूरे गांव जलवा दिया। रात में बच्चे सो रहे हैं, औरतें सो रही हैं, मोमिनीन सो रहे हैं। रात की तारीकी में उनके घोड़सवार आए और घरों को आग लगा के चले गए, जिंदा सोता हुआ जला के चले गए। ये मुतवक्किल के जमाने में हुआ। उसने बुलाया कि मुझे बताओ कि तुमने सारे अली के शिया मार दिए? तो उसके जनरलों ने, उसके अफसरों ने, उसके सिपाहियों ने कहा जी हमने सारे गांव चुन चुन के लोगों को ढूंढ ढूंढ के मार दिया। क्या तुम्हारा क्या कहना है, सब मर गए? क्या सब मर गए? क्या नहीं, इनके इमाम जानते हैं कि अपने चाहने वालों को कैसे जिंदा रखा जाए। का हुजूर हमने किसी को नहीं बचाया, छोड़ा, कोई बचा नहीं है। कहा नहीं, मैं एक और तरीका बताता हूं, फिर देखो कितने और तुम्हें मिल जाएंगे। कहा जी क्या तरीका है? कहा भरे बाजार में चलते रास्ते पर किसी पर बिला वजह जुल्म करो, जो भी हिमायत करने निकले समझो शिया है। और ऐसा ही हुआ, खामा खा बिला वजह रोड चलते हुए के थप्पड़ मुक्के मारे, घसीटने लगे, उसे तकलीफ देने लगे। तो एक आदमी निकल कर आया, इसे क्यों मार रहे हो? तुम्हारा क्या ताल्लुक है? क्या मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मगर तुम जुल्म कर रहे हो। उसी का हाथ पकड़ लिया, ले गए, तस्दीक की तो शिया निकला। जो मजलूमों के हिमायत करे, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये है हुस्न। ये 5 सिफतें अल्लाह ने रख दी हैं कि ये करोगी, ये करोगी, ये करोगी, ये करोगी। इस बुनियाद पर तुम लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम अफजल हो और औरतों से, तुम्हारी ताजीम है। मां कह दिया तो बस बात खत्म हो गई ना। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। जी, जब जंग जमल शुरू होने लगी तो मौला ने खुतबा दिया, खबरदार ये जंग हम जीतेंगे। बता रहे हैं, पहले ही बता रहे हैं अली, ये जंग हम जीतेंगे, मगर कोई किसी का सिक्का भी नहीं उठाएगा माले गनीमत में। हारे वे लोग जो छोड़कर जाएं उसे जमीन पे पड़े रहने दो। हारे वे लोग जब मैदान छोड़कर जाएं तो उनकी कोई जिरा, उनकी कोई तलवार, उनका कोई तीर भाला कोई उठा के ना लाए। उस वक्त तो लोगों ने सुन लिया मौला की बात, इसलिए कि वो थी नहीं ना सामने। जैसे ही जंग जीती मौला के लश्कर ने, तो मौला ने जीतते हुए जंग को जब देखा तो फिर आवाज लगाई, जंग जीती जा रही है, कोई माल गनीमत को हाथ ना लगाए। जंग जीत ली, लोग खाली हाथ वापस आने लगे। तो बहरहाल हर तरह के लोग थे। एक शख्स ने आगे आके कहा कि या अली, आप सुन्नत नबी से गुरेज कर रहे हैं, आप सीरत नबी से हाथ उठा रहे हैं। सुन्नत नबी यह है और सीरत नबी यह है कि माल जंग जीतने पर माल गनीमत उठाया जाता था, जिसने जितनी जहमत की होती थी उसे इतना माल दिया जाता था। आप ये ऐसी कैसी जंग लड़ ली कि जिसमें माल गनीमत उठाने को रोक रहे हैं। तो मेरे मौला अली की पेशानी पे बल आ गए। फरमाया किसी में जुर्रत है कि नबी की नामूस को माल गनीमत में ले? अली की बात कर रहा हूं मैं। 40 सवारों के साथ भेजा बीबी को मदीने। वो और बात है कि बीबी ने वहां पहुंचकर भी मौला अली का एतराफ नहीं किया कि अली ने मेरा एहतराम किया। वहां पहुंच के कहा अली ने मुझे मर्दों के साथ भेज दिया, मेरी इज्जत नहीं की। जी, तो उन 40 सवारों ने नकाबे हटाई तो 40 औरतें थी। कहा अली ने औरतों के साथ आपको भेजा है, मर्दों के लिबास में। वो रज़मी लिबास पहनी हुई थी, औरतें घोड़ों पर बैठ के जा रही थी और बीबी को उन घोड़ों के दरमियान लेकर मदीना पहुंची। अली अली है। फजीलतें नहीं मिलेंगी जब तक के जहमतें ना उठाई जाएं, अजमतें नहीं मिलेंगी जब तक के रियाजतें ना उठाई जाएं। मैं जुमला तकरारी कह रहा हूं कि ना अल्लाह का किसी से पड़ोस है, ना अल्लाह का किसी से रिश्तेदारी है। रिश्तेदारों का ख्याल एक्स्ट्रा किया जाता है, पड़ोसियों का ख्याल ज्यादा रखा जाता है, हक से ज्यादा दिया जाता है उन्हें। और पड़ोसियों का ख्याल रखने पे तो मौला अली का बड़ा हसीन जुमला है। फरमाते हैं नबी पड़ोसियों के बारे में इतना कहते थे, इतनी सिफारिश फरमाते थे, इतनी ताकीद करते थे नबी मुकर्रम पड़ोसियों के लिए कि असहाब में ये गुफ्तगू आ चुकी थी कि मीरास में भी इनका हिस्सा रखा जाएगा। नबी अब ये हुक्म देंगे कि जो मर जाए तो
जहां बच्चों का हिस्सा है पड़ोसी को भी दिया जाए। इस हद तक पड़ोसियों का ख्याल है। लेकिन नहीं, अल्लाह का किसी से पड़ोस नहीं है। ए नबी के ज़ौजाओ, ये तुम्हें 5 काम करना पड़ेंगे, तब लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, तुम आम औरतों की तरह नहीं होगी। मगर अजीजो, मैं अपनी बात को मंजिल दूं, आपकी तवज्जुहात का शुक्रगुजार हूं और आपके जो मेरी बात मान रहे हैं और सुन रहे हैं, इसके लिए आपके लिए दुआ गो। आयत यहां मुकम्मल नहीं हुई। या निसान नबी, तवज्जो, या निसान नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। पहली शर्त तकवा लाना, दूसरी शर्त सीधी सीधी बात करो, चौथी शर्त जी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, पांचवी शर्त नमाज कायम करो और ज़कात दो, और उसके बाद खबरदार घर में टिकी रहना, घर से बाहर ना निकलना। ये अल्लाह ने शर्तें लगा के फौरन कहा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, और अहले बैत लियुतहिरकुम तत्हीरा, तुम्हें ऐसा पाक रखा है जैसा पाक रखने का हक है। आये तत्हीर को नबी की ज़ौजाओं के साथ रखकर बताया कि ईंटों वाले घर में रहने वाले और हैं, चादर वाले घर में रहने वाले और। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। उन्हें फजले जज़ाई, अब मैं अहले सुन्नत की तरकीब के मुताबिक बात कर रहा हूं, अज़वाज को फजले जज़ाई अता की गई है, उनकी फजीलत जज़ाई है, और अहले बैत की फजीलत अताई है। वो मेहनत करेंगे तो फजीलत मिलेगी, इन्हें अल्लाह ने बनाया ही बा फजीलत। ये फर्क है अज़वाज में और अहले बैत में। जब चादर में सरकार ने, थके तो नहीं है, जब सरकार ने चादर में ले लिया 5 को, तो हजरत उम्मे सलमा ने आगे बढ़कर खिदमत अंजाम दी, करम किया हमारे ऊपर, उम्मत पर एहसान किया। बीबी उम्मे सलमा ने चादर में आने की कोशिश की। अगर हजरत उम्मे सलमा ने यह काम ना किया होता तो यह कैसे पता चलता कि अज़वाज और है और अहले बैत और है। फौरन नबी ने चादर खींच के फरमाया, तुम चादर से बाहर रहो, खैर पर हो, मगर अहले बैत ही है। हाउलाए अहले बैती, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा अल्लाह ने अहले बैत को जज़्मत अता की है, वो अज़वाज से ज्यादा है। कुरान के मुताबिक बात हो रही है, बहुत देर से आपको कुरान सुना रहा हूं। अजीजो, आयत तत्हीर 24 ज़िलहज्जा 9 हिजरी में नाजिल हुई, अभी चंद दिन पहले की तारीख है। आयत तत्हीर 24 ज़िलहज्जा, थोड़ा बोल दीजिए, गर्दन हिला दीजिए, 9 हिजरी में नाजिल हुई। और आया गदीर, ईद मुबाहिला, आया मुबाहिला 25 ज़िलहज्जा, जी 25 ज़िलहज्जा 9 हिजरी। एक दिन पहले आया तत्हीर नाजिल हुई है, एक दिन बाद आया मुबाहिला नाजिल हुई है। आया तत्हीर ये इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आया तत्हीर 24 ज़िलहज 9 हिजरी, पूरे एक दिन के बाद आयत नाजिल हुई। फमन हाज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल कातिबीन। आया तत्हीर 24 ज़िलहज्जा 9 हिजरी, आया मुबाहिला 25 ज़िलहज्जा 9 हिजरी। एक दिन पहले आया तत्हीर, एक दिन बाद आया मुबाहिला। अगर आया तत्हीर में तुम्हें समझ में नहीं आया कि चादर में कौन था, तो अल्लाह के नबी ने मैदान में ले जाकर दिखा दिया कि ये थे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। बात मुकम्मल कर रहा हूं। क्या कहा अबुल हारिस, जो आलिम था इनका, वो जब पढ़ने लगा ना मैदान मुबाहिला में, तो अपने बेटे को आवाज देकर कहा कि मुबाहिला हम हार जाएंगे, ये नबी सच्चा है। तो उसके बेटे ने कहा कि जब आपको पता है तो जा क्यों रहे? कहने ये जो 2 मेरे साथ आए हुए हैं ना, मुझे माफ करेंगे, ये जो मेरे 2 सरदार साथ आए हुए हैं, ये 1 लाख दिरहम तो मुझे महाना मिलता है और चढ़ावा अलहदा मिलता है। तो वो जो है, तो मेरा जो हमारे कबीले का सरदार है वो 1 लाख दिरहम तो महीने का देता है मुझे,
अबुल हारिस आलिम था, अल्लाह ना करे कोई आलिम किसी सरदार का मोहताज हो, तो फिर यही होता है, फिर अहले बैत के सामने भी खड़ा हो जाता है ये मुल्ला, फिर ये आलिम फिर ऐसा भी कर जाता है जो पैसे के का मोहताज होता है। दिक्कत चाहूंगा, मैं पैगाम दे रहा हूं, मेरा मतलब जो है आप पे रोशन है। कहने लगा जी 1 लाख दिरहम तो मुझे महाना मिलता है और चढ़ावा अलहदा आता है, इसलिए मैं इनकी मुखालिफत नहीं कर सकता, इनका दिल रखने को और इनके एहतराम में जा रहा हूं। लेकिन जब उसने देखा, अब नबी मुकर्रम की एक हदीस में कल ही इत्तेफाक से कल मुताला कर रहा था, सरकार ने फरमाया कि एक हद थी मुबाहिले के मैदान में, अगर ये से 1 कदम भी आगे आते ना तो इस वादी में आसमान से आग बरसती। किसी ने कहा या रसूलल्लाह कैसे? फरमाया मुझे लानत करने की जरूरत नहीं होती, उनका अमल उनको गर्क कर देता, मगर वो जो हद आई, यानी महसूस हुआ कि इससे आगे जाएंगे तो मामला खराब हो जाएगा, तो अबुल हारिस ने आवाज लगा के कहा परेशान हो रहा है, उधर पैसा भी मिलता है, इधर खुद भी मरने का ख्याल आ रहा है कि मैं भी तो मरूंगा, तो हिम्मत करके कहा ऐसे चेहरे देख रहा हूं, अगर ये सामने वाले पहाड़ को कहे ना कि हट जा तो हट जाएंगे, अगर इन्होंने हमारे लिए बद्दुआ कर दी तो हमारी नस्ल खत्म हो जाएगी। तो वो जो माफ कीजिएगा पैसे वाले हजरात मुझे माफ करें, मैं भी खानदानी जमींदार आदमी हूँ, कोई हल्के लोग हम भी नहीं है, मगर जो ताजिर लोग होते हैं ना वो जरा इस टाइप की चीजों से घबराते हैं, वो कहते हैं भाई ये नहीं अब ये नहीं, तो इसीलिए मौला अली फरमाते हैं कि ताजिरों को हाकिम नहीं होना चाहिए। जरा सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलवात आपकी ऐसी ही जैसे बात की है मैंने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मेरा काम भाई नसीहत करना है, मगर प्यार से कर रहा हूं, मुस्कुरा के कर रहा हूं, नाराज ना हूं। तो अर्जी कर रहा हूं कि जब उन्होंने ये सुना ना कि आसमान से अजाब आएगा या हम खत्म हो जाएंगे, मसीहियों की नस्ल ही तबाह हो जाएगी, तो फिर वो दोनों भी रुक गए जो साथ आए थे, और इनसे कहा भाई क्या करना है? कहा जी इन्होंने 3 बातें की थी ना मुसलमानों के रसूल ने, या हमसे जंग करो, या इस्लाम कबूल करो, या जिजिया दो। नबी ने 3 मुतालबे रखे थे, या हमसे जंग करो, लड़ो, तुम ताकतवर होगे तो तुम जीत जाओगे, हमारे पास अली मौजूद है, हम ताकतवर होंगे तो हम जीत जाएंगे, या तो हमसे जंग करो, जंग नहीं करना चाहते तो फिर जो है वो इस्लाम कबूल करो, और इस्लाम भी कबूल नहीं करना चाहते तो जिजिया दो, टैक्स दो। भाई जी मैं अपनी जबान में बात कर रहा हूं, जिजिया दो। तो इसने कहा जिजिया दे दो, ना इनसे जंग करो, और इस्लाम कबूल कर लिया तो तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इस्लाम तो कबूल हम कर नहीं सकते, अलबत्ता ये आखिरी जमाने में अली के 11वें बेटे पर इस्लाम कबूल करेंगे। दुनिया के सारे मसीही हजरत ईसा की वजह से मुसलमान हो जाएंगे, जब इमाम के पीछे ईसा नमाज पढ़ेंगे। ये होना है इंशाअल्लाह, उसी का इंतजार तो कर रहे हैं हम, वही अल्लाह का वादा है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने कहा जी जिजिया दे दिया जाए और मामलात को यहां खत्म कर दिया जाए। मैं आखिरी बात फजीलत की करके चंद जुमले मसाइब के पढ़ना चाहता हूं। कल नबी से मिल चुके थे, क्यों ख्याल नहीं आया कि पहाड़ को हुक्म देंगे तो पहाड़ हट जाएगा? कल अली से मिल चुके थे, क्यों ख्याल नहीं आया कि अगर पहाड़ को हुक्म दिया तो हट जाएगा? जनाबे ज़हरा को देखने का ख्याल और तसव्वुर नहीं हो सकता, बीबी हिजाब है, हिजाबुल्लाह है, फिर किसको देखकर कह रहे हैं कि अगर इन्होंने पहाड़ को हुक्म दिया तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे? एक को हसन कहते हैं, एक को हुसैन कहते हैं। हुसैन के नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे चेहरे देखकर मसीहियों के सबसे बड़े पादरी ने कहा कि अगर मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं, अगर ये पहाड़ को हुक्म करें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। अज़ादारों, यही तो समझाने की बात है, जिस हुसैन की बद्दुआ नस्लों को तबाह कर दे, उस हुसैन के नाना की उम्मत ने उस हुसैन के बच्चों पे हाथ उठाया है। जिस हुसैन की खातिर अल्लाह ने हिदायत का निजाम बनाया है, उस हुसैन की बहनों को कूफा और शाम के बाजारों से गुजारा है। अगर आपकी घर की बच्ची बेटी हो या पोती हो, उसे कोई अजनबी तमाचा मार दे
तो शायद आपकी उम्र कम हो जाए। मैंने एक साहब को देखा है, 1 हफ्ते में उनके बाल सफेद हुए। उनकी जवान बेटी मरी थी जिससे वो बहुत प्यार करते थे, बड़ी औलाद थी। 1 हफ्ते में उनके बाल सफेद होते हुए देखे। जो मैं अपना मुशाहिदा बता रहा हूं, मुमकिन आपके पास इससे ज्यादा भी मिसाल हो। सोच सोच के इंसान, उस तकलीफ को सोच सोच के इंसान अपने आप को खत्म कर लेता है। अगर आपके मेरे सामने हमारी बेटी, पोती, भतीजी, हमारे घर की औरत पर कोई हाथ उठाए तो हमारा तो जीना हराम हो जाएगा, हमारी तो नींदें उड़ जाएंगी। हम रो रो कर, परेशान हो होकर शायद किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएं। सलाम हो इमाम सज्जाद पर। किसने जनाबे ज़ैनब को ताजियाना नहीं मारा? किसने सकीना पे हाथ नहीं उठाया? अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हैं, बस 2 जुमले कह सुन लीजिए। सलाम हो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर, जब उनकी बहन सकीना को ऊंट से गिराया जा रहा था। आपने जाकिरों से, उलमा से सुना होगा, बीबी ऊंट से गिर गई। मैंने पढ़ा है बीबी को गिराया गया था। ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं। बच्ची गिर गई, बच्ची को गिरा दिया। जालिम आपस में कहते थे कि ये बच्ची जब रोती है तो पूरा काफिला रोता है, क्या करें कि इसका रोना बंद हो जाए। तो एक ने दूसरे से कहा कि इसका रोना बंद नहीं कर सकते, ये अपने बाप से प्यार बहुत करती है। तो एक और ने कहा कि इसका ऊंट आखिर में ले आओ, मैं इसे ऊंट से गिरा दूंगा, तुम काफिला आगे बढ़ा देना। अज़ादारों, बीबी का दामन पकड़कर बीबी को गिरा दिया। काफिला आगे बढ़ा, बीबी पीछे पीछे दौड़ती आ रही है। फूफी अम्मा में गिर गई, भैया ज़ैनुल आबिदीन में गिर गई। काफिला आगे जा रहा है, सकीना पीछे रह गई। सरे हुसैन गोया हुआ, ज़ैनब मेरी बेटी गिर गई है, ज़ैनब मेरी सकीना गिर गई है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत में, हमें रोने रुलाने वालों में करार दे। एक माँ की मजलिस चेहलों में है। करबला में 9 माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लाशें देखे हैं। ऐसी ऐसी शेर दिल माएँ, किस माँ का जिक्र किया जाए। एक माँ तो वो है जो शबे आशूर झूला झूलाते कह रही थी, अली असगर तुम तो घुटनियों भी नहीं चल पाते, ऐ मेरे लाल। तुम्हारी बड़ी माँ उम्मे लैला का अली अकबर तो कुर्बान हो जाएगा, मगर तुम मेरी तरफ से कैसे कुर्बान हो गए। हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, रबाब तेरा बच्चा तो सबसे आगे दौड़ेगा, इसकी कुर्बानी तो सबसे आगे नजर आएगी। ये माँ भी है करबला में जिसने अपने दोनों बच्चे हुसैन पे कुर्बान कर दिए। एक को उजला सा कुर्ता पहनाया, बालों में कंघी की, आंखों में सुरमा दिया, हुसैन की गोद में लिटाते हुए कहा, अगर जन्नत में तुम्हारी दादी ने पूछा कि तुम्हारी माँ ने मुंह क्यों नहीं धुलाया, तो कह देना मेरी माँ के पास पिलाने को पानी नहीं था। एक बच्चा करबला में हुसैन की गोद में तीर खा गया और एक बच्ची को जिंदाने शाम में छोड़कर आ गया। अज़ादारों, जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद को लाना कितना मुश्किल था। कोई पूछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, जनाबे सैयदा ज़ैनब से, कि कैसे उठा के लाई हैं इमाम सज्जाद को जलते हुए खेमे से। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी अल्लाहु मक़ामहु का जुमला है, वो फरमाते हैं जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद को लाना जनाबे ज़ैनब के लिए कितना मुश्किल था, उससे ज्यादा मुश्किल था कब्र सकीना से जनाबे रबाब को उठाना। बीबी को उठाती थी, बीबी कहती थी मेरा मदीने में कौन है, मेरा वाली करबला में मेरी बच्ची अकेली है। और जब बीबी को ले आए ना बाहर, तो मुड़ मुड़ कर कब्र को देख रही थी। और जब महमिल पर बिठा दिया और शाम की औरतों ने अलविदा अलविदा के नौहे बुलंद किए, तो महमिल से पर्दा हटाकर कहा, शाम की औरतों मुझ पे एक एहसान करोगी, मेरी सकीना को अकेला ना छोड़ना। अल्लाह आपको जनाबे सकीना की कब्र की ज़ियारत का शरफ अता करे। अल्लाह इस बीमारी कोरोना से हम सबको निजात अता फरमाए। हम जाएं शाम और जनाबे ज़ैनब को सलाम करें, बीबी सकीना को सलाम करें। जब आप जनाबे सकीना की कब्र पे जाए ना, तो जाली से कब्र को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने लाके डालती हैं और एक नौहा पढ़ती हैं, तुम्हारी माँ से वादा किया था
नस्ल आबादा नस्लिन उनके यहाँ रिवाज है कि जनाब सकीना की कब्र पे जाकर एक नौहा पढ़ती हैं, तुम्हारी माँ से वादा किया था कि तुम्हारी कब्र पे आते रहेंगे, अजर कमल अल्लाह। मजलिस हो गई अज़ादारों, मगर मेरा दिल कर रहा है कि एक मिसाल और ले लीजिए। बड़ा जिगर था इस बीबी का, जनाब रबाब जैसी माँ शायद ही किसी ने देखी हो। कायनात में माओ के लिए बड़ी मिसाल है जनाब रबाब की। और मैंने एक जुमला मजलिस के आगाज में कहा था, जो अच्छी माँ होती है वो अच्छी ज़ौजा भी होती है। माँ ऐसी थी कि रबाब ने अली असगर और सकीना हुसैन के हवाले कर दिए, और ज़ौजा इतनी कामयाब थी कि इमाम हुसैन फरमाते हैं, मुझे वो घर अच्छे लगते हैं जिन घरों में सकीना और रबाब नामी औरतें होती हैं। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। एक जुमला सुन लीजिए अज़ादारों, शौहर को धूप में देखा था, इमाम हुसैन का लाशा धूप में रखा हुआ था। जब करबला से ले जाई गई ना, तो जनाब इमाम हुसैन को धूप में देखा तो आवाज देकर कहा, मेरे वाली सर पे चादर नहीं है जो तुम्हारे लाशे पे डाल दूं। मैं कुछ कर नहीं पाई, मगर इतना वादा करती हूं, जब तक जिंदा रहूंगी कभी साए में नहीं बैठूंगी। मेरा साया तो करबला में उतर गया, जब तक जिंदा रही जनाब रबाब कभी साए में नहीं बैठी। अबू हमजा सोमाली कहते हैं कि मैं इमाम सज्जाद से कुछ सवाल करने आया, कनीज ने मुझे सहन से गुजार के हुजरे में पहुंचाया। मैंने बहुत देर तक इमाम से सवाल किए, और जब वापस जाने लगा तो वही मंजर देखा कि जब मैं आ रहा था तो एक बीबी थी जो बुर्का पहने धूप में बैठी थी। अबू हमजा कहते हैं, जब बहुत देर बाद मैं वापस गया तो धूप वहां खत्म हो गई थी, धूप बढ़ गई थी कहीं और, वहां साया आ गया था, तो वो बीबी वहां से उठकर धूप में जाके बैठ गई। तो अबू हमजा कहते हैं, मैं खड़ा हो गया तो इमाम सज्जाद की अकब से आवाज आई, पीछे इमाम मुझे देख रहे थे कि मैं खड़ा हुआ हूं, तो मुझे आवाज देकर कहा, अबू हमजा क्यों खड़े हो? तो मैंने हाथ जोड़कर कहा, मौला शायद किसी गलती पर आपने अपनी कनीज को सजा दी है, इसे धूप में बैठा दिया, मौला मेरी वजह से इसे माफ कर दे। इमाम की आंखों में आंसू आ गए। मेरी मां रबाब है, मेरे बाबा से वादा करके आई है, जब तक जिंदा रहूंगी साए में नहीं बैठूंगी। अल्लाह लअनतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन। या अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमा, मरहुमा मग़फ़ूरा के दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी कोताहियों से दरगुजर फरमा, उन्हें आला इल्लियीन में मकाम अता फरमा, जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमा, पसमानदगान को कार खैर की तौफीक अता फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मज़ीद एक सूरह फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह इख़लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, लम यलिद व लम यूलद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।